हम आज के लेक्चर में टॉपिक डील करेंगे वो है आपका क्या, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड हार्बर क्या होते हैं, एज वेल एज आपका क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हार्बर्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड हार्बर क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट में ये बोलता है कि ये जो आपका हार्बर है वो रोड एंड रेलवे से आपका कनेक्टेड होना चाहिए, ताकि अगर गुड्स का या पैसेंजर का आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ईजिली एक जगह से दूसरी जगह मूव करके दूसरे ट्रांसपोर्ट मीडियम से आपके कनेक्ट कर सकें। सेकंड जो पॉइंट है उसमें ये बोलता है कि सराउंडिंग लैंड जो होता है वो आपका डेंसली पॉपुलेटेड होना चाहिए एंड लैंड आपका फर्टाइल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि शिप चैनल्स का सफिशिएंट डेप्थ होना चाहिए फॉर लार्ज वेसल्स। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में ये बोलता है कि हाई टाइड्स एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव वेव्स, जैसे कि आपके शिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका ब्रेक वाटर मस्ट होता है कि इसमें आपको प्रोवाइड करना है हार्बर में। नेक्स्ट ये बोलता है कि आपका जो बॉटम जो है वो वेल फिनिश्ड होना चाहिए ताकि शिप को एंकरेज करके रखा जा सके अगेंस्ट आपका विंड फोर्स। अब एंकरेज का मतलब होता है शिप को बांध के रखने की जगह। नेक्स्ट आपका जो सिक्स्थ पॉइंट है उसमें ये बोलता है कि लोडिंग एंड अनलोडिंग पर्पस के लिए सफिशिएंट आपका स्पेस होना चाहिए, जैसे कि आपका क्वे, पियर्स एंड वॉर्फ्स आपके बने हुए होने चाहिए। सेवन्थ पॉइंट में ये बोल रहा है कि वेरियस फैसिलिटीज़ भी आपकी होनी चाहिए, जैसे कि फ्यूल, रिपेयर वर्क एंड शिप के जो भी मेंटेनेंस फैसिलिटी है वो आपकी हार्बर में प्रेजेंट होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में ये बोलता है कि आपका हार्बर का जो एरिया है वो आपका एरिया बड़ा होना चाहिए ताकि आपका शिप जो है इजीली टर्न ऑपरेशन आप उसमें कर सको। लास्ट पॉइंट में ये बोलता है कि कोल्ड स्टोरेज का जो फैसिलिटी है वो आपका सफिशिएंट होना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज का मतलब होता है जहाँ पे आप फूड आइटम्स को स्टोर करके रखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके हार्बर में प्रेजेंट होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हार्बर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हार्बर, आपका जो हार्बर है वो तीन मेन पॉइंट्स में क्लासिफाई होता है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्रोटेक्शन नीडेड, ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है, नेचुरल, सेमी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल हार्बर। यहाँ पे आप लोग हार्बर की स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी, इसमें आपका चार पार्ट में डिवाइड होता है, कमर्शियल हार्बर, रिफ्यूज हार्बर, मिलिट्री हार्बर और फिशिंग हार्बर। थर्ड पॉइंट है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोकेशन, इसके बेसिस पे चार पार्ट में डिवाइड होता है, ओशन हार्बर, रिवर हार्बर, कैनाल हार्बर एंड लेक हार्बर। तो ये आपके वेरियस क्लासिफिकेशंस है हार्बर के। अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि नेचुरल हार्बर क्या होता है। आपको ये पर्टिकुलर एरिया इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये जो है आपके तीन तरफ से नेचुरली प्रोटेक्टेड है ये एरिया, और ये केवल फ्रंट से ओपन है। तो भाई जब आप चारों तरफ नेचुरली आपकी बाउंड्री पहले से ही कंस्ट्रक्टेड रहेगी तो उसको आप क्या कहोगे, नेचुरल हार्बर। तो ये हार्बर आपको दिखने को मिलेगा कहाँ, कांडला पोर्ट, कोचिन पोर्ट और मुंबई हार्बर। तो ये तीन एग्जाम्पल हैं आपके नेचुरल हार्बर के। सेकेंड है आपका सेमी नेचुरल हार्बर। तो सेमी नेचुरल हार्बर में आपको दिख रहा होगा कि इस तरफ आपका नेचुरली प्रोटेक्टेड है, इस तरफ आपका नेचुरली प्रोटेक्टेड है, आपने केवल इतना पोर्शन, जो हाफ पोर्शन है हार्बर का वो मैन मेड है। तो जब आपका आधा पोर्शन हार्बर का नेचुरली कंस्ट्रक्टेड होता है एंड आधा मैन मेड होता है तो उसको आप क्या कहोगे, सेमी नेचुरल हार्बर। जैसे कि आपका एग्जांपल है आपका मंडावी और विशाखापट्टनम पोर्ट, तो ये जो है आपके एग्जाम्पल होते हैं सेमी नेचुरल हार्बर के। थर्ड है आपका आर्टिफिशियल हार्बर। आर्टिफिशियल हार्बर आपको क्लियर विजिबल होगा कि जो भी कंस्ट्रक्शन या रिस्ट्रिक्टेड एरिया आपका बनाया जा रहा है वो फुली आपका मैन मेड है, तो इसको आप क्या कहोगे, आर्टिफिशियल हार्बर कहोगे। इनका फंक्शन होता है वेव्स को आपका या स्टॉर्म्स को उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आने से रोकना, तो ये कहलाता है आपका आर्टिफिशियल हार्बर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हार्बर बेस्ड ऑन यूटिलिटी। तो इसके बेसिस पे चार मैंने बताया था। तो सबसे फर्स्ट है आपका कमर्शियल हार्बर। ये डायग्राम में आपको विजिबल होगा कि ये आपका कैसे कनेक्टेड है
सिटी से, और यहाँ पे आपका मटेरियल एज वेल एज गुड्स का लोडिंग एंड अनलोडिंग का प्रोसेस कैरी ऑन होता है। तो आप बोल सकते हो कमर्शियल हार्बर ऐसे हार्बर होते हैं जिनमें डॉक्स प्रोवाइड किया जाता है विथ नेसेसरी फैसिलिटी फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ कार्गो। फॉर एग्जाम्पल आपका चेन्नई का जो हार्बर है वो आपका कमर्शियल हार्बर है। नेक्स्ट है आपका रिफ्यूज़ हार्बर। ये जो हार्बर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं रिफ्यूज़ हार्बर। तो ये आपका एक पार्ट होता है कमर्शियल हार्बर का, या आप बोल सकते हो एक सेफ प्लेस माना जाता है शिप्स के लिए ड्यूरिंग स्टॉर्म्स। नेक्स्ट है आपका मिलिट्री हार्बर। मिलिट्री हार्बर आपको ये डायग्राम से क्लियर होगा यहाँ पे कि जो भी मिलिट्री पर्पस के लिए या सर्विस के लिए आप नेवल या शिप्स का यूज़ करते हो उसे आप क्या कहते हो, मिलिट्री हार्बर कहते हो। फोर्थ है आपका फिशिंग हार्बर। आपको इस डायग्राम से क्लियर होगा कि ये जो हार्बर है इसको आप फिशिंग पर्पस के लिए अराइवल एज वेल एज डिपार्चर के लिए आप यूज़ करते हो, उसे आप क्या कहोगे, फिशिंग हार्बर। तो यहाँ पे आपका जितना भी नेसेसरी अरेंजमेंट्स रिक्वायर्ड होता है फॉर कैचिंग फिश वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो ये होता है आपका फिशिंग हार्बर। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोकेशन। लोकेशन के बेसिस पे आपका जो हार्बर है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, ओशन हार्बर, रिवर हार्बर, कैनल हार्बर एंड लेक हार्बर। जब आप हार्बर ओशन पे कंस्ट्रक्ट करते हो तो उसे आप क्या कहोगे, ओशन हार्बर। जब आप रिवर के अलोंग कंस्ट्रक्ट करते हो तो उसे कहोगे रिवर हार्बर। जब आप कैनल के अलोंग कंस्ट्रक्ट करोगे तो उसे कहोगे कैनल हार्बर। और जब आप लेक के अलोंग कंस्ट्रक्शन करोगे तो उसे आप क्या कहोगे, लेक हार्बर। तो आई होप आपको क्लासिफिकेशन ऑफ हार्बर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।